रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट रीजनिंग सेक्शन से रहता है। हम जो आज प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने जो कल का प्रैक्टिस सेट था उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम इसमें करेंगे। रीजनिंग सेक्शन से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें से हमने आधे क्वेश्चन एक क्लास में कर लिए, और उससे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन से आपको सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर भाग की बात करें तो ये पेपर 4 भागों में डिवाइडेड होता है, जिसमें से आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। टोटल अगर क्वेश्चनों की बात की जाए यहाँ पर, तो टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं, जिनका वेटेज कुल मिलाकर अंक देखा जाए तो 300 अंक का होता है। ठीक है, तो करते हैं हम आज का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका प्रैक्टिस सेट बिना किसी देरी के साथ में। तो सीधे से चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर। ठीक है, हम देखो यहाँ पर हमने जो कल क्वेश्चन किए थे वो हमने 122 तक कर लिए थे। अब 122 से हम आगे के अब क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो बोला गया है कि दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो आकृति के टुकड़ों से यहाँ पर जोड़कर बनाई जा सकती है। तो देखो हमें इसमें टुकड़ा देखने हैं कि इसमें जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों से इन 4 आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर टुकड़ा देखे जाए तो यहाँ पर 4 टुकड़े हैं, लेकिन देखो यहाँ पर ये वाला टुकड़ा और ये वाला, ये देखो ये तो कहीं से कहीं लो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये तिरछा है, लेकिन हमारे पास में ये तिरछा नहीं है, हमारे पास में तिरछा नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ना ही ये फर्स्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये इस टाइप से बना हुआ है, ये इस टाइप से जाके ये ऐसा है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको अपने दूसरे और तीसरे के लिए। तो देखो तीसरे का अगर हम चेक कर रहे हैं इसमें, तो तीसरे का चेक अगर देखते हैं तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक हैगा जाके, ये बन रहा है हमारा जाकर, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा कहाँ से, देखो ये अगर यहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और ये इस टाइप से जाकर अगर देख रहे हैं तो ये कुछ इस ये वाली शेप लग रही है, हमें मिल रही है देखने के लिए। अच्छा, ये वाली जो शेप है, ये वाली, ये छोटी सी वाली, ये वाली, ये कुछ इस तरह की शेप लग रही है बनी हुई है आपको, और ये वाली शेप वो यहाँ पर दी रखी है, ये ठीक मिल रही है, और ये जो बची हुई है वो शेप यहाँ पर ये मिल रही है जाकर। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन जाके बन रहा है हमारा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो कुछ मंत्री ये कौन है? अध्यापक हैं। तो अध्यापक के लिए यहाँ पर कुछ से यहाँ पर दर्शा दीजिए। आगे कह रहा है कि सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। विद्वान के लिए बी से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, और सभी में ये बना देंगे। निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं। यस, हाँ, बिल्कुल बात ठीक है। अगला कह रहा है कि सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। तो भाई ये बात गलत है, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट है वो एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल अनुसरण करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर 125। और ये भी देखो, इसमें पूर्व धारणाएं दी रखी हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से जाएं।
भैया यहाँ पर कोलकाता से दिल्ली जाना है तो सबसे अगर जल्दी पहुँचना है तो हवाई जहाज़ का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, इसकी पूर्व धारणाओं में कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल जुड़ा है तभी तो इसमें बता रहा है कि कोलकाता दिल्ली के पहुँचने की हवाई जहाज़ से जाना है। अगला कह रहा है कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये हमारी बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 126 बोला गया है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 3 से भिन्न है। मतलब 3 एक जैसे हैं और जो चौथा है वो एकदम अलग है हमारा। ठीक है, तो हमें अलग वाले के लिए इसमें देखना है। तो इसमें अलग वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट। अलग वाला इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, अलग वाला इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा 13 का यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है और ये हमारा कितने का है, ये हमारा 25 का स्क्वायर बना हुआ है, वो 15 का, यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, और जो 80 है ये किसी का नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम अलग हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा देखो 127 है और इसमें हमें जो खाली स्थान है क्वेश्चन मार्क दिया रखा है, इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें देखो इनका दोनों को ऐड किया गया है, 6 4 10 यहाँ पर बना दिया है। उसी प्रकार से 7 3 10 ये भी 10 आ रहा है। इनको अगर जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है और इनको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 2 11 ये भी हो रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा और इन दोनों को यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ दें दो में जो कि 8 बने, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर 6 होना चाहिए तभी तो 8 बनेगा। तो ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा आकृति से प्रश्न है और देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि जो आकृतियों में से संबंध आकृति यहाँ पर कौन सी है। तो देखो प्रश्न आकृति तो ये है और उत्तर आकृति ये। भैया यहाँ पर ये जो इस टाइप से बना हुआ है वो हमें यहाँ पर बनाना है इस टाइप से। ठीक है, तो इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा, इसका रिलेशन इससे हो नहीं सकता है। ठीक है, ये सीधा है तो ये तिरछा बना हुआ तो इसका मतलब ये भी तिरछा होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न में देखो एन है, ये एन की जो सेब है वो इस साइड में आई है तो उल्टी हो गई है। उसी प्रकार से अब एम है, एम की सेब इस साइड में आएगी तो उल्टी हो जाएगी। ये जब उलट जाएगी तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 2 ऑप्शन कट गए इसे। अच्छा, ये जो ई है जी जस्ट उल्टा होके और यहाँ पर छोटा वाला यहाँ पर ये है, ये हटा दिया। उसी प्रकार से अगर ये है, ये उल्टा करके और ये हटा दिया जाए, इसके पीछे लगा दिया जाए तो कुछ ये इस तरह से जाके बनेगा, ये हमारा ये इस तरह से जाके बनेगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर डी ऑप्शन जाके सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। 130 नंबर प्रश्न में देखो क्या बोला गया है। इसमें कहा गया कि दिए गए आंकड़े खेल के स्तर और उसके अंकों को दर्शाते हैं और यहाँ पर तदनुसार छठे स्तर के अंक ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पर हमें ये वाला ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर सीधा सीधा चला है, जो स्तर है 1 2 3 4 5 6, छठे स्तर का हमें पता करना है। अब यहाँ पर देखो 2 के बाद में यहाँ पर 4 मतलब 2 ज़्यादा, इसके बाद में यहाँ पर 4 ज़्यादा, इसके बाद में यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, फिर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 8 ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 10 ज़्यादा होना चाहिए था, तो 22 में 10 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा बनेगा 32, जो कि ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 131 नंबर प्रश्न है और इसमें देखो क्या बोला गया है हमसे। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए यहाँ पर नीचे शब्दों को एक अनुक्रम दिया गया है, इसका विश्लेषण करते हुए विकल्प को छांटिए जो इन शब्दों
में से सरीसृपों को विभेदित करते हैं। सरीसृप मतलब रेंगने वाले, तो यहाँ पर मानव नहीं होगा, कौवा भी नहीं आएगा, अजगर है अजगर आ जाएगा, रेल भी नहीं होगी, मगरमच्छ आएगा, ठीक है, चींटी। अब यहाँ पर ये कौन है जो पेट के बल सरकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अजगर, और यहाँ पर ये क्या है, मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, ये ऑप्शन हमारा रहेगा सी। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, कहा गया कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। हमने आपको इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपको बताया था, अगर इस तरह के आपको प्रश्न मिल जाएं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये रिलेशन अपने स्वयं में बनाइए इन रिलेशनों को, ठीक है, तो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा आंसर, एकदम सटीक आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गोविंद, यहाँ पर कह रहे हैं गोपाल गोविंद की ओर इशारा किया है और इसने कहा है कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये गोपाल से गोविंद का क्या संबंध हो जाएगा, ये पिता होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर दिए गए, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पर 8 है और 2 है, 8 दूनी 16 होता है, यहाँ पर 16 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया आगे चेक करते हैं। 8 पंजे 40 होता है, ठीक है, उसी प्रकार से 10 अट्ठे 80 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, देखो 16 को उल्टा कर दिया 61, यहाँ पर क्या है 40 को उल्टा कर दिया है 04, उसी प्रकार से यहाँ पर 80 को अगर हम उल्टा कर दें तो यहाँ पर बनेगा 08। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए। यहाँ पर नदी है तो धारा है, महासागर है तो क्या है, तालाब है, बांध है, समुद्र है या प्रवाह है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, प्रवाह आएगा, प्रवाह, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न नंबर, यहाँ पर ये सेम रिपीट होगा क्या, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा ये है 135 वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला, ठीक। इसमें देखो क्या कहेगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर -3/7 है, अनुपात 7/3 है, समानुपात 9/2 है और यहाँ पर कितना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रम बना दिया है, इसका मतलब उल्टा बना दिया है, 3 ऊपर 7 नीचे, 7 ऊपर 3 नीचे। अब हमें माइनस का निशान चाहिए था, माइनस का निशान चाहिए था और नीचे कितना चाहिए था, 9। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। यहाँ पर बनेगा 2 और यहाँ पर बनेगा 9, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं इसके लिए। इसमें कहा गया कि दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों को यहाँ पर देखना है। तो देखो GHI और यहाँ पर XYZ और CDE और यहाँ पर B और U और T जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर C नंबर ये अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्रम से हैं और ये क्रम से नहीं है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। इसमें भी हमें विषम को देखना है। अब देखो विषम 43 है, 13 और यहाँ पर 41, ये संख्या अपने आप से और 1 से कटने वाली संख्या हैं। लेकिन जो 22 है ये अपने आप से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन है, ये एकदम अलग है। यहाँ पर 1 से कटेगी, अब 2 से भी कटेगी यहाँ पर, और ये 11 से भी कटेगी और ये 22 से भी कटेगी, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 138 नंबर है। कह रहे हैं एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखो यहाँ पर सिंगल एक्स है
उसके बाद में आई एक्स आया है, फिर यहाँ पर ये डबल डंडा फिर एक्स है, फिर 3 डंडे फिर एक्स है, यहाँ पर 4 डंडे फिर एक्स है। अब 5 डंडे एक्स होना चाहिए था हमारा, 5 डंडे और एक्स होना चाहिए था। जब 5 डंडे और एक्स होगा तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा है? अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, और ये एकदम सही जवाब होगा। क्यों? देखो यहाँ पर कितने डंडे हैं, 5 डंडे हैं और एक्स है, और यहाँ पर एक एक करके कम होता गया है। ठीक है, आगे वाला पीछे कर दिया है, पीछे वाला आगे कर दिया है, तो एक यहाँ पर एक आया है, लेकिन अगली बार में ये भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न यहाँ पर जो है सीरीज से प्रश्न है, और सीरीज में भी देखो इसमें चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आया है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होना चाहिए था। 9 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 140 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नासिर का जन्म 18 मई गुरुवार को हुआ है। ठीक है, जो जन्मदिन है। उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रोहन का जन्म 19 अगस्त को है? तो देखो यहाँ पर क्या है, जो नासिर का जन्मदिन है ये 18 मई को है साहब, 18 मई। ठीक है, मई का मतलब होता है 5। ठीक है, और दिन कौन सा पड़ रहा है, गुरुवार पड़ रहा है, ये गुरुवार पड़ रहा है। और यहाँ पर जो रेहान का जन्मदिन है वो कब है, ये है 19 अगस्त के लिए, तो यहाँ पर 19 अगस्त। ठीक है, और यही हमें दिन बताना है कि यहाँ पर कितना दिन होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर दी है, जो यहाँ पर 18 मई है, ये 18 मई के बचे हुए दिन, 18 मई में कितने दिन बचे हुए हैं अभी, यहाँ पर 10 और 3 13 यहाँ पर बचे हुए हैं। तो 13 तो दिन हो गए साहब ये। ठीक है, मई, फिर जून के कितने दिन, जून के ऑड डे कितने होते हैं, यहाँ पर होते हैं 3, उसके बाद में 2 होते हैं ना, 2। फिर जुलाई, अब आ गई जुलाई के 3 दिन ऑड डे, और उसके बाद में ये दी हुई तारीख 18, यहाँ पर 19 है ना, 19 तारीख हो गई, और 7 से इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 7 का सर्कल होता है सप्ते का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको देखूँ, यहाँ पर 13, 1 14, 1 15, 15, 1 16, 1 17, 18। ठीक है, 18, 36, 1 37 आ रहा है। 30 और 7 37 को अगर 7 से भाग कर दें तो 7 पंजे 35 होता है। यहाँ पर 2 बच रहा है शेष का, जब 2 बच रहा है तो गुरुवार में 2 और हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो बृहस्पति शुक्र के बाद में शनिचर, ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा शनिवार। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। कह रहे हैं कि 4 बॉक्सों का वजन 30, 40, 50 और 100 ग्राम है। ठीक है, निम्नलिखित में से बॉक्सों के किसी भी संयोजक से कुछ वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है, और एक संयोजन में बॉक्सा का एक ही बार प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना। देखो अगर 80 बनाना हो, 180 बनाना हो, तो यहाँ पर 100, अगर यहाँ पर 180 बनाना है, जैसे 180 बनाना, तो 180 में 100 हम ले लेंगे। ठीक है, 100 ले लेंगे, और कितना ले लेंगे, 50 ले लेंगे। ठीक, 50 ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, यहाँ पर 30 ले लेंगे, तभी तो 180 बनेगा। ठीक है, अच्छा 140 को बनाया जाए, यहाँ पर 140 को बनाया जाए तो क्या क्या करेंगे हम, 140 को देखो 40 हम ले लेंगे, यहाँ पर 100 ले लेंगे। ठीक है, 100 के बाद में 40 ले लेंगे यहाँ पर, तभी तो 140 बनेगा। अच्छा, उसके बाद में 90 अगर देखा जाए, हम 190 अगर हमें बनाना है तो यहाँ पर क्या क्या कर देंगे हम, देखो यहाँ पर 100 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या 50 ले लेंगे। ठीक है, और कितना ले लेंगे, 40 ले लेंगे, 190 बन जाएगा। अच्छा 160 को अगर हम देखें तो 160 में क्या क्या जोड़ दें, देखो 100 तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, 100 के बाद में और ऐसा क्या जोड़ दें जो यहाँ पर 160 बन जाए, तो ऐसा ऑप्शन कोई सा नहीं बनेगा कि जो यहाँ पर 60 बना पाए, तो ये हमारा गड़बड़ है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके
हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हम स्क्रीन पर देखो, इसमें कहा गया है, जो शब्द यहाँ पर दिया रखा है, कह रहे हैं इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो हमें नहीं देखना है। तो इसमें क्या नहीं बन सकता है साहब, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है NIECE बन सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। CREA, ए यहाँ पर ए है और ये ऑप्शन इसमें नहीं है, ए लेटर नहीं है, तो यही हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आंसर नहीं होंगे और जो हमारा आंसर बनेगा वो बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कह रहा है यहाँ पर ETHANOL के लिए यहाँ पर HWKDQRO लिखा जाता है, तो यहाँ पर मैक्स के लिए क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ई है, ई के बाद में यहाँ पर एच आया है, EFGH, मतलब यहाँ पर 3 अक्षर और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर एम को 3 अक्षर और बढ़ा दें तो MNOP, पी से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है और ये केवल पी से ही स्टार्ट है, इसका मतलब हमारा यही आंसर जाके बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और इसमें भी हमें क्या करना है, पहले इसके चिन्ह चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, गुणा का मतलब यहाँ पर भाग बताया गया है, तो देखो यहाँ पर भाग के लिए हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अगला देखो क्या है, माइनस। माइनस का अर्थ यहाँ पर, माइनस का अर्थ प्लस बताया गया है, तो यहाँ पर प्लस का निशान हम लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा प्लस का बन गया। और यहाँ पर प्लस के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पर प्लस का मतलब यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे हम। ठीक है, अब इसमें कर देंगे, देखो 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 होता है, 4 मिले यहाँ पर। ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 4 20 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक कोई तर्क से यहाँ पर 8 बनाया गया है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 5 2 और 1, इन दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पर 8 बना है। ठीक है, आगे देखो 5 2 2 1 10 बना है। ठीक है, बिल्कुल सब बात सही है। अच्छा, और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 5 और 3 8 और 4 12, एक 13 बना है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर देखते हैं, कह रहे हैं दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को चुनिए। देखो 45 और इनको जोड़ेंगे तो 57 बनना, उसी प्रकार से 11 को 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 ही आएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, ये जो क्वेश्चन है वो दिशा से क्वेश्चन आया हुआ है और हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही आंसर जाके बनेगा। यहाँ पर कहा गया है एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, तो देखो यहाँ पर एक्स है और ये उत्तर की ओर कितना चल रहा है, ये चल रहा है 40 मीटर। ठीक, अगले कह रहे हैं कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और यहाँ पर पश्चिम की ओर मुड़ा है और 80 मीटर ये क्या हुआ है, चला है। ठीक है, फिर दाहिनी ओर यहाँ पर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 50 मीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि बाई है, जो बाई है वो क्या हुआ है, बाई यहाँ पर उत्तर की ओर गया है साहब, बाई यहाँ पर उत्तर की ओर गया है और टोटल कितना गया है, 90 मीटर गया है ये। ठीक है, ये हमारा जो कितना गया है, ये गया है हमारा 90 मीटर गया है। ठीक, अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पर उत्तर की ओर गया कि एक्स की स्थिति बाई से कहाँ है, एक्स की स्थिति बाई से यहाँ पर कहाँ है, ये बाई है, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी साहब। देखो इसको और ये 90 और इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 50 और ये कितना होगा, ये भी टोटल 90 है, तो साहब ये जो ऊपर के लिए गया है उत्तर दिशा के लिए, ये तो सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन ये
और ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये दूरी 80 है। तो 80 है तो ये वाले हटा दीजिए बिल्कुल, ये 30 वाले बिल्कुल नहीं होंगे। अब हमें देखना है कि ये कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, और ये एकदम हमारा सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है प्रश्न में दिए गए, यहाँ पर दिया गया कथन है अगर जिनके आगे 2, 1 और 2 दिए गए आपको मानना है, तो यहाँ पर जो अगले प्रश्न है उसमें कुछ ना कुछ दिया रखा हुआ। हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और इसमें क्या है। ठीक है, कथन और तर्क हैं। यहाँ पर कह रहा है क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य यहाँ पर होना चाहिए। तर्क दिया रखा है कि नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। भैया बिल्कुल ही बात गलत बता रहा है ये। आगे कह रहा है कि हाँ, सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो क्या है, प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 149 है और इसके लिए हम हल्का सा बड़ा करेंगे पहले तो। और इसमें देखो त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है कि इसमें त्रिभुज साहब बता दीजिए कितने त्रिभुज हैं। तो देखो 3 त्रिभुज तो हमें ये दिख रहे हैं, ठीक है, 3 यहाँ पर हैं और 3 ही त्रिभुज यहाँ पर हैं। तो साहब 6 तो त्रिभुज हो गए ये। अच्छा, और कौन से, एक ये है और एक ये 2 और एक ये 3, तो 3 त्रिभुज हो गए ये। टोटल अब कितने हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। अच्छा, एक त्रिभुज हमें ये मिल रहा है इस साइड में देखने के लिए, ये त्रिभुज पूरा वाला, और एक ही ये है 9, और यहाँ पर 2 कितने हो गए, 11 हो गए। यहाँ पर ये टोटल यहाँ पर कितने हो गए, ये 9 और 2 11 हो गए। ठीक है, यहाँ पर टोटल हो गए 11। ठीक, अच्छा, और एक त्रिभुज हमारा ये मिल रहा है, देख लिए ये जाके। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने हो रहा है, 12 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो क्या कहा गया कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग वकीलों को दर्शाता है, त्रिभुज साइकिल चालकों को दर्शाता है, व्रत पुरुषों को दर्शाता है और आयत स्नातकोत्तर को दर्शाता है। आगे कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। भैया साइकिल चालक नहीं हमें चाहिए था, तो साइकिल चालक देखो यहाँ पर साइकिल चालक मतलब यहाँ पर त्रिभुज वाले नहीं आएंगे। अब त्रिभुज में कौन कौन से फंसे हुए हैं वो हम चेक कर देते हैं अपने ऑप्शनों में। साहब ऑप्शनों में चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, ई है, एफ है और जी है। ई एफ जे वाले ये नहीं आएंगे, ये बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ये हट गए। तो हमारा ऑप्शन बचा 1 और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के अपने क्वेश्चन ये कंप्लीट किए, जो कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस के रीजनिंग का यहाँ पर ये सेक्शन था। ठीक है, और हमारा ये प्रैक्टिस सेट 5वां प्रैक्टिस सेट था जो कि हमने ये अपना कंप्लीट किया। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जो प्रश्न हमारे ये है, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं और विद टाइम के हिसाब से कितने टाइम में और इतने प्रश्न हमें बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर तो देखो होने वाला है, पेपर शायद 1 आध महीने में हो ही जाएगा जहाँ तक है, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल ही ना छोड़िएगा। ठीक, और बाकी जो हमारी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप उनको देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इनसे लाभ मिलने वाला है। इससे पहले हमने आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट भी कराए थे। 23 से 24 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो हमने उसमें प्ले लिस्ट बनाई है। प्ले लिस्ट में एक बार चेक कीजिए और सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके लिए मिलेंगे। ठीक है, और
बाकी तो सब ठीक है। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।